हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10th। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्ट्रेट लाइन का कुछ बेसिक टॉपिक करे थे, जैसे स्लोप पता करनी है, स्लोप इंक्लाइनेशन के साथ स्लोप ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, पैरेलल स्लोप। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप की प्रोडक्ट, दो लाइंस की स्लोप की प्रोडक्ट है -1 के बराबर होती है। ऐसे कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ लाइन? हमने स्लोप ऑफ लाइन का मतलब हमने एम पता करनी है। हुज इंक्लाइनेशन का मतलब है कि हमें अल्फ़ा थीटा है, जो अल्फ़ा है हमें दिया हुआ है, एंगल हमें गिवन है, सो हमने एम स्लोप पता करनी है, ठीक है। दिस इज़ 0 डिग्री। हियर स्लोप ऑफ लाइन, हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन इन टर्म ऑफ, जब हमें इंक्लाइनेशन दिया हो तो स्लोप हम कैसे पता करते हैं? एम इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक। अब हमें स्लोप ऑफ लाइन हमें पता है कि एम इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा होती है। हियर अल्फ़ा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और इंक्लाइनेशन हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है 0 डिग्री। यहाँ पे अल्फ़ा है, वहाँ हमें 0 डिग्री पुट कर देना। हियर एम इज इक्वल टू tan ऑफ 0 डिग्री, tan 0 डिग्री के 0 ही होता है। सिमिलरली अल्फ़ा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, एम इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू, सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है। हियर अल्फ़ा इज इक्वल टू 150, tan 150 को वैल्यू तो नहीं होती, तो हमने 150 को अरेंज करके लिखना है। स्टूडेंट्स, आप 90 + 60 भी कर सकते हो, फिर भी तब भी सेम आंसर आएगा, चाहे आप 180 से 30 सब्ट्रैक्ट करो। एज यू विश, जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने फोर्थ क्वाड्रेंट पता है, हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं एज शुड गो टू कॉफ़ी, ठीक है। सो tan थीटा किस क्वाड्रेंट में, मुझे आपने देख लेना कि tan थीटा है जो हमारा 150 कैसे बनता है, 90 + 60 करके या 180 - 30 करके, दोनों से बन जाता है। आंसर भी दोनों का सेम ही आएगा, बस थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, ठीक है। सो आपने इसकी वैल्यूज निकाल लेनी है। नेक्स्ट है, फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन हमें पता करनी है जिसकी स्लोप हमें दी हुई है। पहले हमने स्लोप पता करनी थी, स्लोप का मतलब कि एम पता करना था। अब हमें स्लोप दी हुई है, स्लोप का मतलब हमें एम दी हुई है, हमने इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन अल्फ़ा पता करना है, ठीक है। आपको पता है कि जब हम स्लोप और इंक्लाइनेशन का रिलेशन यही होता है, एम इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा। हियर स्लोप हमें एम इज इक्वल टू 1 दी हुई है, एम इज इक्वल टू, वी नो डैट एम इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, एम की हमें तो दी हुई है स्लोप, एम 1 दी हुई है, तो 1 इन टर्म ऑफ 1 कब होता है tan अल्फ़ा पे, ठीक है। सो 1 tan की वैल्यू 1 कब होती है, कहाँ किस एंगल पे होती है? वी नो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर सेम देन देयर एंगल्स आर इक्वल, अल्फ़ा इज इक्वल टू 45। सिमिलरली हमें स्लोप m दी हुई है, वी नो डेट m इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा, 3 की वैल्यू tan ऑफ अल्फ़ा, बट tan 3 की tan थीटा कोई भी एंगल है, tan के किसी भी एंगल पे कोई भी एंगल की वैल्यू 3 नहीं होती, ठीक है। तो हमें tan के कोई भी एंगल की वैल्यू 3 नहीं होती, तो हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स, वहाँ पे हमने ऐसे tan को उधर ले जाना, इन्वर्स में लिख देना, क्योंकि हमें अल्फ़ा पता करना है, तो हमने tan इधर इन्वर्स चला गया। सिमिलरली वैसे ही अकॉर्डिंग टू सम है। नेक्स्ट है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। लास्ट टाइम हमने स्लोप इंक्लाइनेशन के साथ और पॉइंट्स की पता करी थी। स्टूडेंट्स, जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो स्लोप कैसे पता करते हैं? y2 - y1, x2 - x1। हियर दिस इज x1 y1, ठीक है, दिस इज x2 एंड y2। सिंपली आपने y2 - y1, x2 - x1 लगा के आपने स्लोप पता कर लेनी है। नेक्स्ट है, शो द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों से शो दैट लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स 2 - 3 एंड 5 - 1। अगर एक लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन करती है, शो करना कि ये पैरेलल होगी अगर दूसरी लाइन को, जैसे हमारे पास एक लाइन ए वाली है, इसको 2 पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन हमारे पास जी है, तो हमने इस लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए हमें लाइन दी हुई है, तो हमें पहले शो करने की पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? 2 लाइंस तब ही पैरेलल होती है अगर उनकी स्लोप एक दूसरे की इक्वल हो। सो सबसे पहले हम लाइन, इसको मैंने अपनी तरफ से ए मान लिया पॉइंट, इसको मान लिया बी। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी की निकालेंगे,
दिस इज़ 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट की स्लोप्स कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको मैंने m1 का नाम दे दिया। सेकेंड लाइन को मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट c एंड d मान लिया। सो स्लोप ऑफ द लाइन c एंड d की पता करनी है। 2 पॉइंट्स है तो सेम फार्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की जो स्लोप है वो पैरेलल शो करनी है। पैरेलल का मतलब कि जो, इसको मैंने m1 और m2 का नाम दिया कि देखो कि दोनों आपस में इक्वल आते हैं। येस, देयरफॉर m1 m2 इक्वल है, देयरफॉर लाइन्स हैं जो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक। नेक्स्ट इज स्लोप, नेक्स्ट के परपेंडिकुलर बोला है कि क्या जो इस पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो इस पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसके परपेंडिकुलर है। फॉर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, चेक करो कि -1 आ रही है। सो सबसे आपने ए बी तो स्लोप तो निकाली हुई है, इसको मैंने अपनी तरफ से कुछ नाम ई एंड एफ दे दिया। स्लोप ऑफ ई एफ की निकाल दो, ठीक है। दिस इज m1 m2 m3। नो, चेक करो कि स्लोप ऑफ जो m1 और m3 की प्रोडक्ट -1 आ रही है। येस, देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस करी है जो हमने लास्ट टाइम सिर्फ टॉपिक जनरली बेसिक करा था, उसी के रिगार्डिंग टॉपिक जो है प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करी हैं।